दुनिया का एकलौता सांसद छपरा के राजीव प्रताप रूढ़ी, जो हवाई जहाज भी उड़ाता है और नीचे आदमी को भी उड़ाता है। प्रताप रूढ़ी जो हैं उतने अच्छा नेता नहीं है जितना या उनके चमचा लोग समझता है। मोदी जी के नाम पे अगर वो वोट नहीं मांगेंगे तो किसके नाम पे मांगेंगे? वो करबे क्या किए हैं? छपरा का एयरपोर्ट काहे नहीं बन गया? उस समय हो सकता है कि उनका हाथ टूट गया होगा। अभी हम सारण जिला के गौरव मरहावरा उद्योग के नगरी से जाना जाता है और मरहावरा चीनी मिल में उपस्थित है। यहाँ पे इतिहास के पन्नों में 4-4 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो नामो निशान के लिए एक भी फैक्ट्रियां नहीं है यहाँ पे। अब सब मिट्टी में मिल गई है। यहाँ के जो कि लोहे काट काट कर अब चोर चोरी करके लेके चला गया, ईंट उठा कर लेके चला गया। और एक बार दिखाइएगा, चारों तरफ दिखाइएगा, जो कि अब इस चीनी मिल को देखकर अब समझ लीजिए कि यहाँ के धरती भी रोने लगती है। हम लोग तो बात छोड़िए, आम इंसान की तो बात छोड़िए, कि हम लोग भी जब यहाँ पे आते हैं तो रोने लगते हैं। और इसके कारण क्या है? तो नेता। जब तक ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता यहाँ के सांसद महोदय जब तक रहेंगे तब तक मरहावरा का उत्थान नहीं होने वाला है, ना विकास होगा। आइए, लेकिन यहाँ पे एक जो कि नौजवान है और इन्हीं से जानकारी लेंगे। इस मरहावरा के धरोहर कहे जाने वाले, सारण के धरोहर और खास करके बिहार के धरोहर कहे जाने वाले मरहावरा चीनी मिल के बारे में हम बात करेंगे। आखिर बताइए, ये मरहावरा चीनी मिल बंद हो गया, चालू करवाने के लिए अभी तक किसी भी नेता प्रयास नहीं किया। देखिए, किसी भी नेता को प्रयास थोड़े करना है। 1996-97 के सेशन में लालू प्रसाद यादव के रीजिंग में बंद हुआ था, ये रूढ़ी जी भी बोले हैं अभी कुछ दिन पहले। हाँ। ठीक है, तो रूढ़ी जी उसके बाद चालू करवाने का प्रयास आज तक काहे नहीं कर दिए? मंच पे हमेशा बोलते हैं कि लालू जी बंद करवाए हैं। तो लालू जी बंद करवाए हैं, ठीक है, लेकिन आपने भी तो वादा किया था ना 2014 या 15 में, जो मोदी जी आए थे 14 में और कह के गए थे कि यहाँ का चीनी मिल चालू करा देंगे और यहाँ के चीनी से चाय पीकर तब हम यहाँ से जाएंगे। तो उसके बाद तो वो चुनाव जीत गए। तो रूढ़ी जी कई दिन जाके सांसद भवन में पूछे हैं मोदी जी से कि जो मरहरा चीनी मिल चालू करवाने का वादा करके आए थे उसका क्या हुआ? और ये जनता को बुर्बक बनाने वाला काम कर रहे हैं। और इसमें कुछ जनता ऐसा है ना जो कि रूढ़ी जी का पैसा लेकर रूढ़ी जी का जो गुणगान कर रहा है, वो अपने भविष्य तक देख रहा है कि हम तो गए, लेकिन अब उसके साथ साथ अपने बच्चे का भी भविष्य खा रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जैसे और राजीव प्रताप रूढ़ी जी कि जैसे मोदी का गारंटी वैसे रूढ़ी का भी गारंटी। नरेंद्र मोदी तो अपने गारंटी को सही से निभा नहीं पाए, क्या राजीव प्रताप रूढ़ी अपने गारंटी निभा पाएंगे? राजीव प्रताप रूढ़ी कभी अपने गारंटी को नहीं निभा पाए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी एक और बयान दिए अभी कुछ ही दिन पहले कि जब हम केंद्र में मंत्री थे उस समय बहुतों जगह ऐसा है जहां मेरे ही हाथ के सिग्नेचर से एयरपोर्ट बना है। तो फिर छपरा का एयरपोर्ट काहे नहीं बन गया? उस समय हो सकता है कि उनका हाथ टूट गया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। उनके हाथ में कलम नहीं होगा? ना, हाथ में कलम होगा, लेकिन छपरा वाला जब साइन करने का बारी आया होगा ना तो उनका हाथ टूट गया होगा, क्या कि वो छपरा का विकास देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा। हाँ, छपरा वो दूसरे जगह कुछ कर देंगे, छपरा में कुछ ऐसा वो नहीं करेंगे जिससे छपरा के लोगों को फायदा हो। हमने सारण को 5 स्टार जिला में घोषित कर दिए हैं। 5 स्टार जिला में घोषित किए हैं, ये बात वो उनके कार्यकर्ताओं का कहना सही है। इसलिए सही है कि सारण जिला के अंदर बिहार का सबसे पहला फैक्ट्री चीनी मिल था। चीनी मिल तो बंद हो ही गया और उसके बाद रूढ़ी जी के आदमी लोगों ने मिलकर चीनी मिल का सारा लोहा कटवा के बेच दिया, ईंटा तक निकलवा के बेच दिया। उसके बाद जमीन के साथ भी वो लोग अपना बेचा किनी करिए रहा है। तो कितना अच्छा 5G वाला काम किया है, क्या 5 स्टार वाला काम किया है। जब जनता सवाल उनसे करती है कि राजीव प्रताप रूढ़ी हवाई नेता है, तो उनपे उनका रिएक्शन कुछ अलग ही दिखता है। वो सही में हवाई नेता है, वो धरातल के नेता है ये नहीं है। धरातल के नेता वो नहीं, उनके कार्यकर्ता लोग हैं जो कि पैसा लेके बोलता है लोग। राजीव प्रताप रूढ़ी आज भी चुनाव आया है तो दिखाई दे रहे हैं, कल चुनाव बीत जाएगा तो दिखाई नहीं देंगे। भादो के बैंक के जैसा। हाँ, एकदम भादो के बैंक के जैसा। पत्रकार के सवालों पे राजीव प्रताप रूढ़ी इतना भड़क क्यों जा रहे हैं? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी के भड़कने के पीछे कारण है, पत्रकार जो उनसे सवाल कर रहा है वो वही सवाल कर रहा है जो पहले चुनाव में वादा किए हैं और जीतने के बाद काम नहीं किए हैं। तो मान लीजिए, सीधी सी बात है, हम किसी के साथ कुछ वादा करते हैं और जीतने के बाद काम नहीं करेंगे तो भड़कबे ना करेंगे, वो आदमी पूछेगा तो। इसीलिए भड़क रहे हैं। अब साथ में अब उनके कार्यकर्ता भी भड़क जा रहे हैं। तो उनके कार्यकर्ता काहे नहीं भड़केंगे महाराज? पैसा लेके वोट देने वाला कार्यकर्ता तो भड़कबे ना करेंगे। जनता से जाकर राजीव प्रताप रूढ़ी अब नरेंद्र मोदी के नाम पर जाके वोट मांग रहे हैं।
अगर राजीव प्रताप रूढ़ी अगर 10 साल में अगर विकास के नाम पर अगर वोट मांगते कि हमने 10 सालों में अगर विकास गिनवाते कि हमने ये किया है, हमने ये किया है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमें आप वोट मत दीजिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दीजिए। देखिए, तो मोदी जी के नाम पे अगर वो वोट नहीं मांगेंगे तो किसके नाम पे मांगेंगे? वो करबे क्या किए हैं सारण जिला के लिए? एक बार भी अगर वो बता दे कि जीतने के बाद संसद भवन में आवाज उठाया हो कि सारण जिला के लोगों के लिए, लोग सारण जिला का जो भी लोग है वो बाहर जाकर न कमाए, उसको रोजगार सारण जिला के अंदर में मिले, एक बार भी अगर वो प्रयास किए हैं तो वो बता दें, आजीवन उनका गुलामी करेंगे हम। बोलते हैं कि हमने गैस पाइपलाइन दिया, रोड बनवाया, आयुष्मान कार्ड हमने इतना बनवाया। बताइए, यही तो काम गिनवाते हैं। मतलब ये उनका फंड है? हाँ। सेंट्रल सरकार का फंड है, सब लोगों को, पूरा देश भर के लोगों को मिल रहा है। ऐसा थोड़ा है कि सारने जिले में वो खाली मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। जब रोड पे बात हुआ तो एक लड़का पूछ दिया कि नेताजी आइए थोड़ा सा गड़िया में से नीचे उतर के, तब उसी पे भड़क गए, बोलेगा कि हम आज के बाद आपके गांव में नहीं आएंगे। तो गाड़ी पर से उतर के इसलिए नहीं आ रहे थे, उनको डर था कि सवाल पूछ देगा और कुछ हो जो हम किए नहीं है, इसीलिए वो नीचे उतर के नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनके चमचा लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपका काम तो रूढ़ी जी के पैसा देने से कम चल जा रहा है। जिस दिन रूढ़ी जी हार जाएंगे उस दिन आपको पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। कहियो पूछेंगे? कहियो नहीं पूछेंगे। उस दिन तो आप लोग जाके भीख मांगिएगा, भीख ही ना मांगिएगा जी। अरे रूढ़ी जी सत्ता में है तो रूढ़ी जी से कुछ ऐसा कहिए कि मरौड़ा चीनी मिल चालू हो जाए, चीनी मिल चालू नहीं हो तो दूसरे कोनो फैक्ट्री लग जाए। जो अपने घर के विकास के बारे में नहीं सोच पा रहा है, वो सारण का विकास कैसे होने देगा? उसके बारे में क्या सोचेगा? देखिए, बात सही है कि सारण जिला के अंदर में, सारण जिला उनका, मान लीजिए कि सारण जिला के वो मालिक हो गए, तो सांसद हैं, हमारे राजा हैं, हम उनके प्रजा हैं। सारण जिला के अंदर में चोरी हुआ है। मढ़ौरा चीनी मिल सहित 4-4 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जिस चारों फैक्ट्रियाँ यहाँ से काट कर चोरी कर दिया गया है। उसके बाद जमीन के साथ भी लोग हेरा-फेरी कर रहा है। तो ये सारण जिला के लिए इससे बड़ा सर्वनाक क्या हो सकता है, बताइए? ये रूढ़ी जी के 10 साल के कार्यकाल में ही हुआ है, ये ज़्यादा दिन पहले से नहीं हुआ है। ये रूढ़ी जी यही तो काम किए हैं सारण जिला के अंदर में, और कुछ नहीं किए हैं वो। अगर राजीव प्रताप रूढ़ी जी अगर काम किए होते तो शायद उनके घर जो कि अमनौर में पड़ता है, और अमनौर में एक भी फ्लाईओवर ब्रिज बनवाने का काम नहीं किया है। मरहावरा में भी एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का काम नहीं किया है, ताकि जितने भी पटना आने जाने में दिक्कत होती है यात्रियों को, 2-2 घंटा 3-3 घंटा जाम में फंसना पड़ता है अमनौर बाजार, मुख्य बाजार में, उनके घर से बूथ पर जाने के लिए शुद्ध रोड नहीं है, ताकि लोग जाकर बूथ पे मतदान करे। कल का आपका एक वीडियो देखे हैं हम, जी। जिसमें हमारे गाँव के कुछ लोग बैठे हुए थे। मेरा घर बस्टोला पड़ता है, मरौरा खुर्द वार्ड नंबर 14 में। हमारे वार्ड नंबर 14 के कुछ लोग बैठे हुए थे राजीव प्रताप रूढ़ी के सपोर्ट में। वो राजीव प्रताप रूढ़ी से काहे नहीं जाके बोल रहे हैं कि नगर पंचायत मरौरा 16 वार्ड में 15 गो वार्ड का मिडिल स्कूल सही है, हमारे 14 नंबर वार्ड का मिडिल स्कूल काहे ऐसा जर्जर पड़ा हुआ है? वो तो लगता है कि कब वो गिर जाएगा। जो बच्चा जाता है सब पढ़ने लिखने, वो मर जाएगा सब। और वहाँ पे जितने भी लोग कल बैठे थे, उसमें से किसी का भी बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता है। सवाल तो पूछने पर भड़क जाते हैं, ऐसे कि लगता है कि मारपीट हो जाएगा। तो भड़केंगे नहीं महाराज। अपने गांव का लोग स्कूल ठीक करवाइए, नहीं रहा है, चल रहा है रूढ़ी जी का सपोर्ट करने के लिए। अपने गांव का पहले स्कूल जाकर ठीक करवाए ना, तब जाकर रूढ़ी जी का सपोर्ट करेगा लोग। हम कल जो लोग बैठा था उन लोगों को ये खास करके कहना चाहते हैं, पहले रूढ़ी जी से कहिए कि अपना स्कूल का गाँव जाकर ठीक करवाइए। उसके बाद जब कहिएगा ना, तो आपके पीछे बहुत सारा आदमी हम भी लगा देंगे कि चलिए जी रूढ़ी जी का वोट दिया जाए। क्या इस बार मोदी जी के नाम पर हैट्रिक मानेंगे? देखिए, अगर मोदी जी के नाम पे हैट्रिक मारते भी है ना, तो ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। एकदम 10 से 15 हजार समझिए कि वोट से जीतेंगे रूढ़ी जी, उससे ज्यादा नहीं जीतेंगे। इस बार विकास कर पाएंगे? विकास कहाँ से करेंगे माज? उनके नियते में नहीं है कि विकास करना है हमको। बोले तो है कि इस बार हैट्रिक मरवाइए और इस बार विकास की गंगा बहेगी। उनके नियत में नहीं है विकास करना। सारण जिला के लोगों को वो चूतिया बनाने का काम करते हैं। कोई एक आदमी खड़ा होकर कह दे सारण जिला का, कोई जिसको चाहे जिसके परिवार को उन्होंने सारण जिला के अंदर में रोजगार देने का काम किया है। दुनिया का एकलौता सांसद छापरा के राजीव प्रताप रूढ़ी, जो हवाई जहाज भी उड़ाता है और नीचे आदमी को भी उड़ाता है। ये बात सही है। ऊपर में हवाई जहाज उड़ाते हैं, नीचे में आदमी को उड़ाते हैं। 1% गलत नहीं। वही बोलते हैं। हाँ हाँ, 1% गलत नहीं, एकदम सही बात है। ऊपर में हवाई जहाज उड़ाते हैं, नीचे में आदमी को उड़ाते हैं। सारण जिला के लोगों को उड़ा ही ना रहे हैं। अरे वोट देने वाला लोग मूर्ख है।
वोट देने वाला लोग मूर्ख है। उसके पास कितना अच्छा सुविधा है, जाके नोटा पे वोट दे देगा। जांच कमीशन बैठेगी ना किरोड़ी जी पे कि आखिर आप किए क्या थे कि सारण जिला के लोग इतना संख्या में नोटा छाप को वोट दिया है। उस समय हम लोग लड़ते ना रूढ़ी जी के पीछे। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, मोदी जी के नाम पर कब तक आप खेला खेलिएगा और जनता को कब तक बेवकूफ बनाइएगा कि मोदी जी तो 2014 में अगर खुद वो अपने वादे को नहीं निभा पाए तो आप क्या वादे निभाइएगा। चलिए, अगर हैट्रिक मारते हैं तो कभी सारण के गौरव जो हुआ करता था उसके बारे में सोचिएगा, अगर नहीं हैट्रिक मारिएगा तो फिर अपने बारे में सोचिएगा।